Good morning, dear students. Welcome to your online science class of chapter number 4, that is sorting materials into groups. Make sure that you have your NCERT book and your supplementary book with you at all times while attending the online classes. So students, last lecture में हमने 3 properties डिस्कस की थी. First one is appearance, second is hardness and next is soluble और insoluble. Soluble और insoluble में हमने स्टडी किया था कि जो मटेरियल्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो हमारे सोल्यूबल की कैटेगरी में आते हैं और जो डिज़ोल्व नहीं होते वो इनसोल्यूबल की कैटेगरी में आते हैं, राइट? नाउ क्वेश्चन इज, डू लिक्विड्स आल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? Let us check it by activity 5. Collect all liquids जो भी possible है, like oils कितने टाइप के हैं? बहुत टाइप के होते हैं. जो भी आपको मिले वो कलेक्ट कर लेना, like कोकोनट, मस्टर्ड, केरोसिन एट्सेट्रा. लेमन जूस कलेक्ट कर लेना, विनेगर. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपने एक गिलास लेना है, उसमें फ्यू स्पून ऐड करनी है फर्स्ट लिक्विड की एंड स्टीर इट वेल. उसको अच्छे से मिक्स करना है एंड स्टैंड इट फॉर 5 मिनट्स. ऑब्जर्व मिक्स हुआ या नहीं. आपको ऑब्जर्व होगा कि कुछ लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं होते. सो लाइक ऑयल है वो हमारा मिक्स नहीं होगा वाटर में, बिकॉज वो वाटर के सरफेस पे ऊपर आ जाता है और फ्लोट करने लग जाता है वाटर में. और लेमन जूस मिक्स हो जाएगा, सो ये सोल्यूबल का एग्जांपल आ जाएगा. विनेगर भी हमारे पास वाटर में मिक्स हो जाता है. सो यहाँ से हमें ऑब्जर्व हुआ कि कुछ लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं होते. नाउ क्वेश्चन इज फॉर गैसेस, डू गैसेस आल्सो डिजोल्व इन वाटर? आंसर इज सिमिलर एज फॉर लिक्विड्स. एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाती है. जैसे जो भी एनिमल्स हैं अंडर वाटर उनकी सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है वो, बिकॉज उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है ना सांस लेने के लिए. तो वो वहाँ से वाटर में से जो भी अंडर वाटर होते हैं स्पीसीज वो वहाँ से O2 गेन करते हैं और सर्वाइव करते हैं. Clear? Students, now I am going to discuss fourth property of materials, that is objects may float or sink in water. Students, कुछ objects water में float करते हैं, means तैरते हैं, and कुछ objects water में डूब जाते हैं, means sink करते हैं. जैसे कि dried leaves जो होते हैं वो float करते हैं and stone जो है वो सिंक करते हैं. सिमिलरली मटेरियल्स लाइक वुड, वैक्स, प्लास्टिक एंड ऑयल फ्लोट ऑन वाटर एंड मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टोन एंड ग्लास सिंक इन वाटर. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट कॉजेज मटेरियल्स टू फ्लोट ऑन सिंक इन वाटर? ऐसा क्यों होता है कि कुछ मटेरियल फ्लोट कर जाते हैं और कुछ सिंक कर जाते हैं? इसका आंसर हम देंगे वेट के आंसर में. जैसे कुछ चीज़ें हैवी होती हैं, कुछ चीज़ें लाइट वेट में होती हैं, राइट? सो जो लाइट वेट होती हैं वो तैर जाती हैं और जो हैवी वेट होती हैं वो डूब जाती हैं. बट हम आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि ये वेट हैवी है और ये लाइट है? मीन्स कोई तो फिक्स होना चाहिए जिसके साथ हम उसे कंपेयर कर सकें. सो हम इन सब को कंपेयर करते हैं वाटर के साथ. सो जो भी चीज़ें वाटर में डूब जाती हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, इसीलिए वो सिंक कर जाती हैं. बट कुछ मटेरियल्स जो फ्लोट करते हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी? लो होती है एज कंपेयर टू वाटर. हम वाटर के साथ कंपेयर करेंगे. जिनकी डेंसिटी लो होती है वाटर से वो तैर जाते हैं और जिनकी हाई होती है वो डूब जाते हैं
हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। डेंसिटी की डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज हाउ टाइटली पैक्ड द पार्टिकल्स आर इन अ गिवन वॉल्यूम, कि किसी भी गिवन वॉल्यूम में हमारे पास पार्टिकल्स कितने टाइटली अरेंज्ड हैं। सो जो मटेरियल फ्लोट करते हैं वाटर में उनकी अरेंजमेंट थोड़ी लूज होती है, और जो सिंक कर जाते हैं उनकी अरेंजमेंट टाइट होती है एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में। क्लियर? सो इसीलिए हमारे पास मटेरियल्स विच आर लेस डेंसर देन वाटर फ्लोट ऑन इट, while ones denser than water sink in it. Students, now I am going to discuss last topic of this chapter, that is transparency, means last property of materials. So based on the ability to pass light, materials can be transparent, translucent and opaque. So the ability of materials to allow light to pass through them is called transparency, means how much light passes through a material. उसके बेस पे हम 3 कैटेगरीज में ट्रांसपेरेंसी को डिवाइड करते हैं. सो लेट अस डिस्कस दीज 3 कैटेगरीज वन बाय वन. फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या होंगे? मटेरियल्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, जिनमें से कंप्लीटली लाइट पास हो सके या फिर वी कैन सी वेरी क्लियरली थ्रू देम. एग्जाम्पल क्लीन वाटर, एयर, ग्लास, some type of plastic. Next is translucent. Materials that allow some light to pass through them. ट्रांसपेरेंट में कंप्लीटली पास हो रही थी लाइट, ट्रांसलूसेंट में सम लाइट पास होगी, सो वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू देम. एग्जाम्पल ग्लास, oiled paper, ice, oil, etc. Clear? Next is opaque. Materials that do not allow light to pass through them, means लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी, उन्हें हम ओपिक ऑब्जेक्ट कहेंगे. वी कैन नॉट सी थ्रू देम एट ऑल. एग्जाम्पल वुड, पेपर, मेटल एंड मैनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. स्टूडेंट्स, हम हाइड एंड सीक खेलते हैं तो हम उन प्लेसेस पे छुपते हैं जहां पर हमें कोई देख नहीं सकता. सो जिन प्लेसेस पर हम छुपते हैं और दिखते नहीं, उनमें जो मटेरियल लगा होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता. तो कौन सा होता है? ओपिक मटेरियल होता है, जिसकी हेल्प से हम दिखते नहीं हैं. सो जो वॉल्स या फिर जिस भी मटेरियल के पीछे हम छुपे होते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे? ओपिक मटेरियल्स का. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में स्टडी किया कि मटेरियल्स एक दूसरे से लुक में डिफरेंट होते हैं. कुछ मटेरियल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं होते. कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक करते हैं. कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट एंड अनदर ओपेक होते हैं. सिमिलरली कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं. सो हम मटेरियल्स को सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस के बेसिस पर ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इन ग्रुप्स को सेग्रीगेट करने की. दीज आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप्स. दीज आर, हमें उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि चाइल्डहुड में हम हमारे टॉयज को और बुक्स को सेपरेट प्लेस पर रखते थे, बिकॉज हमारे खेलने की जगह अलग थी और पढ़ने की अलग. सो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे कि हमारी बुक्स कहाँ हैं और टॉयज कहाँ हैं. अगर हम दोनों को मिक्स रख देंगे तो हम स्टडी में भी कंफ्यूज होंगे और खेलने में भी. क्लियर?
सो ईजिली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को ईजिली समझ सकें और उनको समझने के बाद ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम उस मटेरियल को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता होंगी तो हम उसे यूज़ किस बेसिस पर करेंगे। सो फर्स्टली हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तो उनके बेसिस पर भी हम उन्हें सेग्रीगेट कर सकते हैं और ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो हमारा चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।